नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, इसी थंबनेल के अनुसार इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताता चलूं, आज लाइट बाधित होने के कारण हम बहुजन समाज से जुड़ी कई अपडेट्स आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं और अब भी क्षेत्र की लाइट बाधित है, लेकिन ऑडियो के माध्यम से हम आप तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, वीडियो को आप पूरा देख कर जाना, तभी मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग लगातार देश के अंदर देख रहे हैं कि जो लोकसभा का आम चुनाव है वो अपनी प्रगति पर है और इसमें 2 चरणों का मतदान भी संपन्न हो चुका है। दोस्तों, 2 चरणों का जो मतदान हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। आपको बताता चलूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे इंडिया गठबंधन के अन्य सहायक दल हों, सभी इस देश के अंदर कोई धर्म के मुद्दे पे राजनीति कर रहा है तो कांग्रेस लगातार लोगों को संविधान बदलने का डर दिखा रही है और इन्हीं विषयों को अपना चुनावी मुद्दा भी बना रही है। आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते करते अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर राजनीति करने लगी है और लगातार लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने का प्रयास कर रही है और धर्म के नाम पर ही वो एक बार फिर लोगों से वोट मांग रही है। लेकिन इस देश की जनता इस बार भाजपा की चाल को समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में देश के अंदर ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा कहीं पर है ही नहीं, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद की एंट्री ने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया और आकाश आनंद इंडिया और एनडीए से विरत समाज के मुद्दों को बेबाकी से उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे इस देश में गरीबी का मामला हो। आकाश आनंद लगातार अपनी जनसभाओं के दौरान इन सब विषयों को मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि कहां है देश के गरीबों का हक, जो आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 1 वर्ष में, वो कहां है? कहां है जनता का काले धन का हिस्सा, जो आपने जनता से वायदा किया था कि सरकार में आने पर हम लोगों को 15-15 लाख का लाभ देंगे? कहां है आपके वो जुमले, कहां है आपके वे वादे जिन्होंने जनता को उम्मीद दिखाई थी? साथियों, आपको बताता चलूं, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इस देश में फैले जातिवाद को भी मुद्दा बनाया है। वो लगातार कह रहे हैं कि देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज में बहुजन समाज के लोगों के हकों को मारा जा रहा है और उनके साथ जातिगत भेदभाव भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, न्यूज एजेंसी ANI में एक इंटरव्यू देते हुए आकाश आनंद जी ने कहा कि जब हम पढ़ते थे और 6वीं क्लास में थे तो उस समय कुछ उच्च वर्ग के बच्चे हमको भी हमारी जाति का नाम लेकर संबोधित करते थे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो लड़के जानते थे कि मैं बहन जी के परिवार से ताल्लुक रखता हूं, फिर भी वो इस तरीके से मुझे अपमानित करते थे। वो इस देश की जनता का दर्द बयां करते हुए कह रहे हैं कि जब एक इतने बड़े परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों के साथ देश के अंदर ऐसा बर्ताव होता है तो आम नागरिकों के साथ क्या ही होता होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, हो या ना हो, आकाश आनंद लोकसभा 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आपको बताता चलो, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 2024 लोकसभा चुनाव के। आज उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना में
एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में जो भीड़ उमड़ी है वो भीड़ शायद ही किसी नेता की जनसभा में उमड़ी होगी। आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुरैना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तथा उन्होंने बसपा के मुरैना प्रत्याशी रमेश गर्ग के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ताबड़तोड़ रैलियां की। आपको बताता चलूं, पहली रैली उन्होंने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में संबोधित की और दूसरी रैली उन्होंने उन्नाव से संबोधित की। दोस्तों, आकाश आनंद ने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए आज एक बहुत बड़ा काम किया जिसने इस देश के लाखों लोगों का दिल जीत लिया। आपको घटना याद होगी, सीतापुर के सीता इंटर कॉलेज की 10वीं की एक छात्रा प्राची निगम, जिसने हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में यूपी टॉप किया था। दोस्तों, आपको बताता चलूं, प्राची निगम की शारीरिक बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोग उस बेटी को लगातार ट्रोल कर रहे थे। मामला है प्राची निगम के चेहरे पर पुरुषों की तरह बाल उगने का। आपको बताता चलूं, प्राची निगम के चेहरे पर पुरुषों की तरह बाल उगे हुए हैं, इसलिए लोग लगातार उसको ट्रोल कर रहे थे। इससे पीड़ित प्राची निगम ने एक इंटरव्यू में कहा, अच्छा होता अगर हमारे 2-4 नंबर कम आते तो लोगों का जो ये दंश हमें झेलना पड़ रहा है शायद ये ना झेलना पड़ता। आपको बताता चलूं, प्राची निगम ने एक बड़ा बयान दिया कि हमारे चेहरे पर बाल हैं, इसका एहसास हमें तभी हुआ जब हम हाई स्कूल में टॉप किए और इसका एहसास भी हमें हमारे प्रदेश के लोगों ने करवाया। आपको बताता चलूं, प्राची निगम के समर्थन में कूदते हुए आकाश आनंद जी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तगड़ा ट्वीट किया और उन लोगों को आड़े हाथ लिया जो प्राची निगम को ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जब इस देश की बेटियां तरक्कियां करती हैं, इस देश की बेटियां आगे बढ़ती हैं, इस देश की बेटियां देश और प्रदेश के अंदर अपने परिवार और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करती हैं, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े पैदा होती हैं और वो लोग इन बेटियों की तरक्की में बाधा बनकर उनको ट्रोल करते हैं। उन्होंने प्राची निगम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप इसी तरीके से आगे बढ़िए, हम और हमारा बहुजन समाज सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में एक हेडलाइन नीचे देखी थी कि भीम आर्मी ने बसपा को दिया समर्थन। आपको बताता चलूं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मायावती फैंस क्लब पर मैंने उसको देखा। वहां पर दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी अनसय कालरा उर्फ रॉकी भाई के समर्थन में भीम आर्मी के खीरी यूनिट्स के लोग उतरे हैं और उन्होंने भीम आर्मी का पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रॉकी भाई को दे दिया है। आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो एक शुरुआत है। बसपा का जनाधार जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो त्यागी ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो भीम सेना हो, लगातार सभी छोटे छोटे दल बहुजन समाज पार्टी को अब समर्थन दे रहे हैं। युग बदल चुका है। 2024 में ना सही 2027 में बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। यह भी इस देश के बड़े बड़े विश्लेषकों का कहना है और बसपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए ही इस देश का गोदी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए बसपा की खबरों को अपने चैनलों पर दिखाना शुरू कर दिया है। तो साथियों, आप गुमराही का शिकार मत होइए, इसी तरीके से डटकर बसपा के साथ खड़े रहिए। आने वाला समय इस देश के अंदर बहुजनों का होगा और वर्तमान की जो लड़ाई है वो बहुजन बनाम
मनुवाद की हो चुकी है। तो बने रहिए इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ और बहुजन समाज पार्टी को बढ़ावा देते रहिए। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी जेब से बसपा के लिए खर्च करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं और बसपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं, उनके हौसले को बनाइए रखिए, उनके उत्साह को इसी तरीके से बरकरार रखिए। निश्चित ही इस देश के अंदर हम सफल होंगे और बाबा साहब अंबेडकर का और मान्यवर कांसीराम साहब जी का वो सपना पूरा होगा कि आने वाली 21वीं सदी में बहुजनों का राज होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया चैनल पर जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।